नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी देश में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, पूरा वीडियो जरूर देखना और जरूरत पड़े तो शेयर तो कर ही देना और लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि लाइक करने लायक हो तो कर देना, लाइक नहीं कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। दोस्तों इस समय आलू की बिक्री की अगर मैं बात करूं मौजूदा स्थिति में, कल या 2 दिन पहले दोस्तों खंदौली की बात करें तो वहां पे 1450 रुपए तक अब भी आलू बिक रहे हैं। हाँ बिकते दोस्तों लिमिटेड ही है आलू, अब एक 1400 रुपए 1450 रुपए सारे ही आलू बिक रहे हैं ऐसा तो नहीं है। लिमिटेड आलू जो एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी मार्का है दोस्तों, पूरी गाड़ी एक ही मार्का की मान लो होती है, बड़े किसान की गाड़ी होती है, ऐसे करके बिक जाती है। दूसरा नॉर्मल जो आलू की रेट है वो हल्के आलू में दोस्तों, हाइब्रिड आलू की इस समय बिक्री सबसे ज्यादा सुस्त है। बढ़िया आलू दोस्तों बढ़िया रेट बिक रहे हैं, हल्के आलू हल्की रेट बिक रहे हैं। हल्के आलू में मतलब ये समझ लो आप 150 से लेकर 100 रुपए की गिरावट देखी गई है 2-4 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। बढ़िया आलू में दोस्तों कोई गिरावट नहीं है, जो एक्स्ट्रा सुपर साउथ क्वालिटी के बहुत अच्छे आलू है उनमें कोई गिरावट नहीं है। वो आज भी दोस्तों कुछ कुछ जगहों पर 1400-1450 बिक रहे हैं, नहीं तो नॉर्मल 1300 रुपए तक खूब, 1300-1350 रुपए तक दोस्तों। कल की अगर रिपोर्ट दूं तो 1350 रुपए तक खूब हमारे टुंडला में ही बिके, ठीक है। और खंदौली में कल 1450 रुपए तक आलू बिके। बीवीआईपी जो एकदम सॉफ्ट क्वालिटी के बढ़िया आलू। नॉर्मल आलू की बात करी जाए तो कोल्ड स्टोरों पे जो बिक्री हो रही है वो बिक्री है 1150 रुपए 1200 रुपए। गुल्ले की दोस्तों थोड़ी सी गड़बड़ में मामला है, गुल्ले बस वही 1000 रुपए 1025 रुपए तक बिक रहे हैं, जो कि 1200 रुपए टच कर गए थे दोस्तों। तभी किसान भाइयों में बार बार आपसे कहता था कि हर तरह के भाव में आलू की बिक्री करते रहिए, हर तरह के भाव आलू में लेते रहिए, क्योंकि आप शुरुआत से आलू की बिक्री करना शुरू करोगे तो आपको जब रेट 1000 रुपए कट्टे से ऊपर आलू के खुले कोल्ड, तो आप 1060-70 रुपए में ही बेचा। जैसे मैंने मान लो मैंने आलू अपना 1070 रुपए से स्टार्टिंग की बेचने की, गुल्ला मैंने 1200 रुपए कट्टा बेचा दोस्तों, ठीक है। गुल्ले 1150 रुपए कट्टे भी बेचे मैंने, हाइब्रिड आलू मैंने 1100 रुपए भी बेचा, 1235 रुपए भी बेचा, 37-97 1400 रुपए से तक बेचा, फिर अभी 2-3 दिन पहले 1250 रुपए भी बेचा। क्योंकि मेरा जो बिक्री करने का तरीका है वो टाइम के हिसाब से है, जितना टाइम निकलता जा रहा है मैं उसी हिसाब से अपना आलू बेचता जाता हूं। तो मैंने 1070 से लेके और 1450 रुपए तक के भाव ले लिए और गुल्ले मैंने 1200 रुपए बेच लिए, क्योंकि मुझे 1200 रुपए में संतुष्टि थी। अब मैंने जैसा थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में कि बिक्री में बढ़त हुई है दोस्तों, क्योंकि मंडियों में आलू जिस हिसाब से पहुंच रहे हैं तो बिक्री में तो बढ़त ऑटोमेटिक दिखाई दे रही है कि बिक्री आलू कोल्ड स्टोरों पर धुआंधार हो रही है आलू की, ठीक है। अब या तो इन रेटों में किसानों को संतुष्टि हो गई कि रेट बहुत बढ़िया है और संतोषजनक रेट है, कोई इन रेटों को हम कम नहीं कहेंगे, या दोस्तों 2000 रुपए कट्टा बिकने की उम्मीद धुंधली हो गई। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों से, इसका जवाब मुझे कमेंट में देना सभी किसान। अब आ जाते हैं मेरा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर। तो मेरा तो दोस्तों साफ सुथरा ओपिनियन है कि आलू को हर रेट में बेचना चाहिए, जिससे ना तो भविष्य के नाम पर आपके अंदर घबराहट पैदा हो, संतुष्टि ही संतुष्टि मिले। मेरे से जुड़े हुए ज्यादातर किसान ऐसे हैं जिन्होंने आलू 50 से लेकर 60% अपना समय के अनुसार बेचा है, और उन लोगों को दोस्तों कतई सिकन नहीं है उनके चेहरे पे। क्यों नहीं है सिकन उनके चेहरे पे दोस्तों? इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमने 1000 से लेके 1500 रुपए तक के 1400-1450 रुपए तक के भाव ले लिए, ठीक है। अगर 1500 रुपए कट्टे से ऊपर आलू अगर इस अब बिकता है उसके लिए भी उनके पास आलू रखा हुआ है, और अगर 800 रुपए भी खुदा न खास्ता हो जाता है आलू ऊपर नीचे करके अगर हो जाता है दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों तब भी उनको कोई कतई टेंशन नहीं होगी। इसलिए मैं किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि ये धमाके और ये क्या कहते हैं 1800 2000 ये सारी चीजें दोस्तों हर आदमी के अपने दिमाग की ऊपर है, हर आदमी अपने दिमाग से चलता है इन चीजों के ऊपर। पर आपको देखना है, क्योंकि ना तो 1600 रुपए ना तो 1800 रुपए बिकवाने वाले ना तो तुम्हारे घर का फाल बांधने आ जाएंगे, ना तो तुम्हारे अगर घाटे होंगे तो उनकी पूर्ति करने आ जाएंगी, ठीक है। और ना मैं कभी कर सकता हूं किसी किसान की पूर्ति। अगर किसी किसान का मेरी वजह से नुकसान हो जाता है तो मैं नहीं पूर्ति कर सकता दोस्तों, क्योंकि मेरे अंदर क्षमता नहीं है, ठीक है। तो भविष्य के ऊपर बात तो वो आदमी करे जो दूसरे आदमी को नुकसान पे उसकी भरपाई कर सके, ठीक है। 2000 रुपए कट्टा की उम्मीद धुंधली हुई होगी तभी तो कोल्ड स्टोरों पर भीड़ है, नहीं तो जो लोग इस समय आलू 100 रुपए सस्ता बेच रहे हैं तो वो लोग तो उम्मीद तो 2000 रुपए के चक्कर वाले थे ना। ज्यादातर इस समय दोस्तों जो कोल्ड स्टोरों पर आलू बिक रहे हैं वो उन किसानों के बिक रहे हैं जिन किसानों ने दाना नहीं बेचा था आलू का। ये मैं डेली अपनी प्रैक्टिकल जीवन में देखता हूं। मैं कोई दोस्तों कागज पर लिखकर या पढ़ी लिखी या किसी एक जगह बैठकर, मतलब आलू से जुड़ा हुआ काम है मेरा। डेली कोल्ड एक अपने जिस कोल्ड में मैं आलू रखता हूँ बड़ी कैपेसिटी है वहां भी जाता हूँ, 1-2 दिन में हर बिक्री पे जाता हूँ, कोल्ड स्टोर मालिकों से बात करता हूँ, व्यापारियों से भी बात करता रहता हूँ दोस्तों में।
मेन चौराहे पे बैठता हूँ, जो भी निकल के जाते हैं लोग मुझसे मिलते हैं, चाहे कोल्ड मालिक से लेकर और व्यापारी तक मुझसे रोज डेली मिलने आते हैं। बहुत सारे किसान तो डेली मेरे पास, सम्मानित किसान तो मेरे आते ही रहते हैं। तो मैं दुनिया का एनालिसिस अपने दिमाग में रखता हूँ दोस्तों। मैंने आज की स्थिति ये देखी है कि जिन किसानों ने दाना नहीं बेचा वो डेली कोल्ड स्टोरों पर जा रहे हैं और अब आलू की बिक्री करना शुरू कर रहे हैं। बहुत से किसान ऐसे, अब मेरे ही समझ लो, मेरे आलू के 1350 लग गए, मैंने 1250 में बेचा, क्योंकि मेरी टाइमिंग के हिसाब से बेचता हूं मैं आलू। मैं तो ये भी सोचता था अब होगा सो होगा, अक्टूबर में देखेंगे, दिसंबर में देखेंगे, जो होगा सो, पर होगा सो होगा नहीं। मैंने अपनी मेहनत की है, मैंने पैदा किया है, होगा सो। मैं जुआ नहीं खेल सकता हूं अपने माल के ऊपर, ये मेरी संतुष्टि। बाकी मेरी बात अगर किसी को गड़बड़ लगे तो कमेंट में लिख के बता देना, और बिल्कुल ही गड़बड़ लगे तो कतई शकल मत दिखाना, चैनल पर चले जाना इधर से, ठीक है। क्योंकि मेरी अगर बात में कुछ गड़बड़ हो तब मेरे को आप गलत सिद्ध करना कि शर्मा जी आप गलत बात कह रहे हो। मैं बात हमेशा तरीके की कहता हूं। देखो, कुछ लोग किसान के भले में काम करते हैं और कुछ लोग किसानों का शोषण कराना चाहते हैं, इनडायरेक्ट कराना चाहते हैं, कैसे भी करके घुमा फिरा के कराना चाहते हैं। जैसे वो बंगाली, अब उस बंगाली की शक्ल नहीं दिख रही है तुम्हें, कहीं भी आंदोलन बंगाल में चाहे कहीं चल रहे हैं, उसकी कभी शक्ल नहीं दिखेगी तुमको। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि वो सिर्फ किसानों का नुकसान कराने आया था, यूपी वालों का। वो सिर्फ डर बैठाने आया था, क्योंकि उसे मालूम है कि सोशल मीडिया का प्रभाव है, और सोशल मीडिया से उसने क्या किया कि एक बड़े यूट्यूब चैनल वाले को जरिया बना लिया, और वो भी बेचारा बहकावे में आ गया उसके, और उसने ऐसा माहौल खराब आलू का किया कि अब हसन वालों से पूछो कर्नाटक में दोस्तों कितना बड़ा नुकसान हुआ है। टोटल फसल की अगर हम बात करें तो जाने कितने हजार हेक्टेयर दोस्तों और फसल में नुकसान हुआ है। आलू के नहीं, आलू के अलावा टोटल फसल जो भी सारी वहां लगती है उनमें, क्योंकि भीषण बारिश है दोस्तों वहां पे, ठीक है। और हसला आने से कतई 1% भी किसी साउथ की मंडी में कोई भी गड़बड़ नहीं हुआ, जबकि बेंगलोर जैसी बड़ी मंडी, बेंगलोर जैसी ऐसी मंडी जो तुरंत टूट जाती थी 150 रुपए, वो भी इस समय बहुत अच्छे रेट बिक रही है। तो दोस्तों अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे पास बेंगलोर साउथ क्वालिटी का आलू है कितना। साउथ क्वालिटी का आलू ये तो है नहीं है कि तुम हाइब्रिड आलू, मोहन आलू इस समय साउथ के लिए लोड कर दो। 37-97 जैसे आलू तागी हो जाते हैं, जिनमें एक आध चटका भटका जा रहा है, जला हुआ जा रहा है, वो तक मंडी में जाके गाड़ियां बैठ जाती है, ठीक है। अब आ रहा है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के नाम पर बहुत किसानों को सपने दिखाए गए लोगों द्वारा। अब नॉर्थ ईस्ट की एक दिक्कत समझ लो, नॉर्थ ईस्ट में जितना आलू दोस्तों जाता है, एक तो लंबी दूरी है, आलू बहुत जल्दी सेफ नहीं पहुंच पाता है वहां पे, ठीक है। कुछ जगहों पे बारिश ज्यादा मिलती है तो त्रिपाल लगे रहते हैं गाड़ी के ऊपर। थोड़ा बहुत बॉर्डरों में भी दोस्तों किसानों को दिक्कत आती है ऊपर नीचे भाई पहुंचने में, इन चीजों में कि भाई बॉर्डर कहीं रोक रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो इससे भी किसानों के अंदर डर बैठता है। तो दोस्तों ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो लंबी लोडिंग के लिए सिर्फ साउथ को ही प्रेफर करते हैं, ना कि वो क्योंकि उनको नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अब नॉर्थ ईस्ट में खूब तेजी बनी रहे, अब नॉर्थ ईस्ट का प्रभाव तो यूपी में दिखे। अब बात करते हैं दोस्तों एक और बहुत जरूरी चीज के ऊपर, वो सबसे जरूरी चीज है कि आपका गुजरात वाले क्यों इतना घबरा रहे हैं। गुजरात की स्थिति दोस्तों ये है कि गुजरात वाले लाल हॉलैंड आलू में इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि लाल हॉलैंड आलू 28 रुपए 27 रुपए, खैर अभी बिक रहा है जयपुर में, कानपुर में 26 रुपए 25 रुपए बिक रहा है। अब जो स्थिति थी कि जो कानपुर में 27 रुपए हॉलैंड बिक रहा था, वहां से गुजरात की 7 गाड़ी कल पहुंच गई और वो बिक रहा है 20, 21, 22 रुपए गुजरात वाला, ठीक है। और यूपी वाला बिक रहा है 26 से 27 रुपए। यूपी वाले खुद तो अपने आलू से थोड़ी परेशान है, यूपी वाले परेशान है बाहर वालों से। अब गुजरात वालों की स्थिति ये है कि वहां तो बिक नहीं पा रहा है वो आलू लाल, और हॉलैंड जैसा जाने कौन सा नकली आलू है समझ में नहीं आ रही है। और सो जयपुर में ही पाट रखा है, जयपुर 28 रुपए किलो बिक रहा था, वो भी नहीं बिक पा रहा है वहां पे, क्योंकि वहां भी गुजरात का आलू आ रहा है। चलो कितने दिन आएगा, वहां कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं है। आगे चल के दोस्तों स्थिति, बहुत से लोग भविष्य के बारे में, अब बहुत लोग आलू रख के बैठे हुए हैं इस समय, और रखना भाई हर आदमी की अपनी अपनी दिमाग है, हर आदमी की अपना अपना व्यवस्था है। तो मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि आलू धीरे धीरे बेचना चाहिए लोगों को। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक साथ तुक्का लग गया और 2000 रुपए कट्टा आलू, 1800 रुपए 1700 रुपए कट्टा बिक गया, और किसी आदमी में 20,000 कट्टे उसने टोटल बेच लिए, मजे के मजे आ गए। उन्होंने कहा अरे सब यूट्यूब वाले बेवकूफ है, मैं देखो होशियार हूं, मैंने आलू 1800 रुपए कट्टा टोटल बेचा है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि 1500 रुपए के आलू बिकते हैं 400 रुपए कट्टा, 500 रुपए कट्टा। तब फिर क्या होता है पता है तुमको, तब जो 50% 60% बिक्री करने वाले हैं वो तो खुश हो जाते हैं कि ले बेटा हमने तो 1500 के ही भाव ले लिए थे, ठीक है। और जिन्होंने दाना नहीं बेचा उनकी शक्ल दिखाई नहीं देती है। तो आलू में थोड़ी बुरी लगेंगी मेरी बातें, पर मेरी बात ध्यान रखना, आलू धीरे धीरे करके बेचते रहना चाहिए अपने हर रेट में, ठीक है, जिससे रिस्क कम हो जाए। हम रिस्क लेने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। वैसे ही आलू वालों की 60 साल की जिंदगी होती है, 60-65 साल से ज्यादा नहीं जीते हैं वैसे ही टेंशन ले लेके, ठीक है। अब कई रिश्तेदार है मेरे, कई लोग हैं फोन कर करके, पर डेली सुबह से लेकर शाम तक जिनके फोन एक भी नहीं आते थे 10-10 फोन आ रहे हैं कि अरे क्या होगा, आलू बेचे नहीं है, ठीक है, क्या होगा, अब आगे कब तेजी आएगी। मेरी तेजी है आलू में, मत नहीं है, 150 रुपए ऊपर नीचे आलू में चलता रहता है हमेशा,
ठीक है, बात करते हैं दोस्तों मंडियों की। तो बेंगलोर मंडी में 62 गाड़ी की रिकॉर्ड आमदनी है। एक्स्ट्रा सुपर आलू आज 32 से 33 बिका है। हल्की क्वालिटी का 29 से 30 और हाइब्रिड आलू 24 से 26 रुपए। और हाइब्रिड आलू से तो उछल के व्यापारी ऐसे भाग जाते हैं जैसे पता नहीं उन्होंने क्या देख लिया। तो हाइब्रिड आलू से बचो किसान भाइयों, अगर अपने आप को बचाना है तो। बात करें चेन्नई की तो 18 गाड़ी की आमदनी। एक्स्ट्रा सुपर आलू 32 से 33, हल्की क्वालिटी का आलू 30 से लेके 31 रुपए बिक रहा है। कहीं कोई 1% भी साउथ में गिरावट नहीं है, पर साउथ के लिए आलू बहुत वीआईपी चाहिए, ये भी समझ लो। तिरछी की बात करें एक्स्ट्रा सुपर आलू 35 से 36, हल्की क्वालिटी का 33 से 34। मदुरई की बात करें तो एक्स्ट्रा सुपर 35 से 36, हल्की क्वालिटी का 33 से 34। दिल्ली आजादपुर में 122 गाड़ी की दोस्तों आमदनी है। एक्स्ट्रा आज तो मेरे फेवरेट आड़ती की मैंने वीडियो देखी है, तो आज तो मैं दिल्ली के बारे में अभी फिलहाल कुछ नहीं कहूंगा। एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहा है दोस्तों चौदौसी का चिप्सोना 1200 से 1250 रुपए। आगरा अलीगढ़ का चिप्सोना 1100 से 1200 रुपए। चंदौसी का सूर्या वीआईपी 1400 से 1500 रुपए। आगरा अलीगढ़ का सूर्या बिक रहा है 1150 से 1300 रुपए। एक्स्ट्रा सुपर 3797 1100 से लेकर 1150 रुपए। हल्की क्वालिटी का 1000 से 1050। हाइब्रिड आलू 900 से 950 रुपए बिक रहे हैं। हाइब्रिड आलू की सब जगह स्थिति खराब है। गुल्ला बिक रहा है 1150 से 1200 रुपए। और गुल्ले में बीच में गुल्ले 1200 रुपए, हमारे यहाँ कोल्ड पे खूब धुआंधार बिक रहे 1200 रुपए से ऊपर। मैं तो सही रहा, मैंने उस समय पे अपना गुल्ला बेच लिया। ठीक है, जयपुर मंडी 65 गाड़ी की आमदनी। एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहा है आपका मोटा 24, 25, 26, हल्की क्वालिटी का 21 से 23। हॉलैंड बिक रहा है 23 से लेके 27 रुपए तक, और हल्की क्वालिटी का 22 से लेके 23 रुपए किलो बिक रहा है। यहाँ भी जयपुर, वहां पे गुजरात की गाड़ियां आ गई है हॉलैंड की। हॉलैंड है जाने कौन सा आलू है। बात करें कानपुर की तो मात्र 30 गाड़ी की आमदनी। गुल्ला बिका है 20 से 21 रुपए किलो मात्र। कहाँ 24 रुपए किलो, 23 रुपए किलो गुल्ले बिक रहे थे। हल्की क्वालिटी का गुल्ला 18 से 20, वीआईपी 3797 23 से 24, हॉलैंड 22 से 25, सिंदूरी 22 से 24, एलआर बिक रहा है पंजाब का 22 से 23। मैंने पूछी कानपुर में, नहीं भाई चक्कर क्या है, 30 गाड़ियां आलू बिक नहीं पा रहा। उन्होंने कही कि सरबाजी बिक्री बारिश की वजह से बहुत बड़ी दिक्कत है हर मंडी में। चाहे दिल्ली की बात करो, अब दिल्ली में तो 2 दिन 15 अगस्त का है, तो इस चक्कर में दोस्तों वैसे ही फेरी वाले पटरी वाले नहीं आलू बेचेंगे, तो वहां तो चलो मत है, कोई बात नहीं, शुरू से ही चल रहा है। अब ये कानपुर टूट गई, अब कानपुर में भी दिक्कत यही है कि बारिश सुबह शाम की, तो जो फेरी वाला है पटरी वाला है वो भी अपने घर में चैन से बैठना चाहता है कि अरे बारिश है, मैं भी अपना 2 दिन आराम कर लूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं काय को रट्टे में पड़ू। जब बारिश होती है तो हम भी दुकान पे जल्दी चले जाते हैं घर पे, क्योंकि अरे चलो ठंडा मौसम है घर ही चल रहे हैं, या वैसे ही कौन नहीं आ रहा है, तो वो भी सोच लेते हैं, क्योंकि उनकी कोई जिम्मेदारी थोड़ी है कि ठंडे मौसम बारिश के में भी आलू बेचे, तो वो भी अपना घर बैठे हुए हैं। मुंबई मंडी में 60 गाड़ी की रिकॉर्ड आमदनी। अब लोग मैंने सही नहीं लिखा थंबनेल में, बताओ आप मुझे। मैंने लिखा है कि या तो 2000 रुपए कट्टे की उम्मीद कम हो गई, या इन रेटों में संतुष्टि है किसान को। 2 ही बातें हैं, इसलिए हर रेट में संतुष्टि होनी चाहिए किसान को। सस्ता मंदा हो आलू, रेट से कम बिक रहा है। जब 800 रुपए कट्टा हमारी लागत है, और लागत से अगर हमारा आलू कम बिक रहा है, तो हमें भविष्य के बारे में चिंता करनी चाहिए। और जब लागत से ऊपर हमारा आलू बिक रहा है, जब हमको मार्जिन मिल रहा है, हालांकि इन रेटों में कर्जे ही पूरे हो पा रहे हैं, तो कम से कम कर्जे तो पूरे हो, पता चले ब्याज लग के वो डबल हो गए अगली साल, ये तो सोचो। बात करें मुंबई मंडी एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी आलू 3797 27 से 28, हल्की क्वालिटी का 23 से 26, और हल्का 20 से 22 रुपए, शुगर फ्री 26 से 27 रुपए, हल्की क्वालिटी का 22 से 25, एमपी का ज्योति 27 से 28 और हल्की क्वालिटी का 22 से 25। एक चीज और दोस्तों, आलू खूब निकासी हो रही है अच्छी, तो उम्मीद तो बनती है भाई आगे चल के कहीं ऐसा ना हो आलू शॉर्ट हो जाए, तो लंबी तेजी आलू में आ सकती है भाई, उम्मीद तो उम्मीद है, तो उसके लिए भी आलू रखना चाहिए। तभी तो कहता हूं धीरे धीरे बेचो। बात करें नागपुर मंडी की तो एक्स्ट्रा सुपर आलू 27 से 28, हल्की क्वालिटी का 25 से 26, हाइब्रिड आलू 25 से 26 और हल्का 24 से 25। तेलंगाना एक्स्ट्रा सुपर 33 से 34, हल्की क्वालिटी का 31 से 32। मेट्रोपालम मंडी में दोस्तों आलू 36 रुपए 37 रुपए बिक रहे थे आगरा के, अब 32 से 33 रुपए किलो बिक रहे हैं इस समय, क्योंकि वहां भी गुजरात का आलू पेल मचा रहा है। या तो ये कंपनी वाले जो चिप्स विप्स वाले वो घबरा गए। ठीक है, ये स्थिति है। अब झूठ, अब ये देखो, ये भी अब मेरे को किसी ने न्यूज भेजी है, प्रशासन की लापरवाही दबाएगी आंध्र, कर्नाटक और तेलंगाना। बहुत भयंकर दोस्तों बरसात है। हसन के बारे में, जो हसन के नाम पर जो किसानों की लूट कराना चाहते थे, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कामयाब तो हुए हैं वो लोग, पर ध्यान रखना कि गड़बड़ काम अगर तुम किसी किसान के हित में काम करना चाहोगे तो समझ लेना कि तुम्हारा अंत बहुत जल्दी निकट है, ये समझ लेना, मैंने बता दी। ठीक है, गुजरात का आलू 34 से 36, हल्की क्वालिटी का 30 से 31। ये जो बंगाली आया था, इस बंगाली ने प्रोपेगेंडा चलाने के लिए यूपी वाले किसानों को घबराहट पैदा कराने के लिए, क्योंकि आलू यूपी का जल्दी निकल जाए, घबरा जाए किसान, लास्ट में जाके फिर बंगाल वाले तेजी लेंगे, क्योंकि बंगाल में अभी शॉर्ट हो जाएगा, तो फिर ममता जी आलू कहां से लाएंगी। ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा के तहत दोस्तों ये काम चलते हैं, क्योंकि आप समझ लेना कि सोशल मीडिया का जितना जब बड़ा फायदा है उससे ज्यादा बड़ा नुकसान है।
क्योंकि अगर सोशल मीडिया वाले बिगड़ जाते हैं, अगर सोशल मीडिया वाले दूसरे के किसी के प्रभाव में आ जाए तो बहुत बड़ा किसानों का नुकसान करा सकते हैं। तभी तो मैं कहता हूं आलू की बिक्री धीरे धीरे करते रहिए, हर रेट में बेचते रहिए आलू। और मैं अपने बहुत सम्मानित मेरे यूट्यूब चैनल वाले हैं, कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाती है, उनसे भी कहना चाहता हूं, देखो आप लोग किसी के बातों में, किसी के प्रभाव में आकर कोई भी खबर कभी नहीं चलाया करो, ना किसी आदमी को अपने चैनल पे लाया करो, ठीक है। खासकर मैं दिल्ली वालों से कहना चाहता हूं, आपको इतनी, या तो आप किसी आदमी के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी हो, ये आदमी तुम्हारा नुकसान, किसानों का नुकसान, तुम्हारे आड़तियों का नुकसान, सबका नुकसान करा सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि किसान से सब कुछ है, किसान को नुकसान अगर होगा, किसान की कमर टूटेगी, तब तो ना तो किसी की आड़तें चलेंगी, ना किसी की दुकानें चलेंगी, ना किसी के यूट्यूब चैनल चलेंगे, ठीक है, ना किसी का घर परिवार चल पाएगा। ये चीज मेरी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। खूब मैं उल्टी सीधी दिल्ली के बारे में तमाम कही, दिल्ली पे फिलहाल की स्थिति में असर नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सी परिस्थितियां ऐसी बनती है, इतने कहने के बाद भी अगर नहीं असर पड़ा तो हो सकता है इनकी मजबूरी रह रही है, ठीक है। फिर भी उसके बाद दोस्तों कम से कम ये है कि आलू की बिक्री हो रही है, गाड़ियों की संख्या बढ़ी है। पर मैं इतने दिन बोला दिल्ली के बारे में, किसी भी यूट्यूब चैनल वाले ने हिमाकत नहीं की कि कम से कम इस बारे में हमको कहना चाहिए। पर कोई बात नहीं, मत कहो, हम तो अकेले ही काफी हैं, हमारे साथ किसानों का सहयोग बना रहे। कुछ लोग घमंडी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं घमंड हो गया है। घमंड क्यों नहीं होगा, जब हमारे साथ इतने किसान जुड़े हुए हैं और हमारे को सपोर्ट करते हैं किसान, तो घमंड तो किसानों के ऊपर है ना हमारा। जिस दिन वो लोग कह देंगे कि घमंड मत करो शर्मा जी, हम करना बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, घबरा कर मत बेचो, तसल्ली से बेचो, पर बिक्री करते रहो, ठीक है। आप सभी किसान भाइयों का दिन शुभ हो। दोस्तों सॉरी, पूना मंडी का भाव मैंने ले लिया अभी। देखो पूना मंडी में की बात मैं करूं, बीच में पिछले हफ्ते 30 गाड़ी, 35 गाड़ी, 40 गाड़ी तक पहुंच गई मंडी में, मंडी बुरी तरह पिट गई। आज कम 22 गाड़ी के होने के बाद भी मंडी 27 से 28 रुपए किलो ऊंचे में आगरा के आलू बिके हैं। और हल्की क्वालिटी के दोस्तों बिके हैं आपके वही 25 रुपए, 26 रुपए, हाइब्रिड 23 से 24 रुपए बिके हैं। 22 गाड़ियां, हो सकता है कि अब आने वाले समय में 2 दिन के बाद 15 अगस्त के बाद दोस्तों कुछ मंडियों में सुधार देखने को मिले। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों का दिन शुभ हो। घबराना नहीं चाहिए, अब जिन पे रखे हुए वो भी अपना धीरे धीरे करके बेचते रहो, कोई बात नहीं है। और हर तरह के भाव लेने की कोशिश करो, कहीं को बाद में हो जाए 2000 रुपए तुमको शर्मा जी तुमने हमारा आलू बिकवा दिया, ऐसा इसलिए नहीं मैं कहता हूँ, तभी तो कहता हूँ सोलोली बेचो। धन्यवाद।